है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है फंक्शंस। और फंक्शंस नॉट ओनली इन डार्ट दोस्तों, फंक्शंस जो है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। और दोस्तों फंक्शन एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो हम इसको हमारे कोड्स में यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी आती है। दोस्तों अगर आपने 9th-10th के अगर थोड़ी आप अपने मैथमेटिक्स को रिवाइज करें तो वहाँ पर एक फंक्शन होता था एफ एक्स ऐसा कुछ करके, है ना। फिर उसके अंदर आप वैल्यू पास कराते थे एंड देन उसके बाद में कुछ एक इक्वेशन लिखी होती थी 3x + 5x + 8, ठीक है। और इस तरीके से x में जो भी वैल्यू आप पास कराओगे तो वो यहाँ पर x की जगह रिप्लेस हो जाएगी एंड देन उसके बाद में इक्वेशन का आंसर निकलेगा। तो एक सिमिलर टाइप का दोस्तों हम यहाँ पर तरीका यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स जैसा ही टफ रहेगा, एकदम सिंपल रहेगा और आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपने एक टेम्पलेट बनाया, आपने मान लिया आपको बिल प्रिंट करवाना है। अब बिल प्रिंट में आपकी यहाँ पर क्या क्या होगी, आपका यहाँ पर बैच आईडी होगा, ठीक है। देन उसके बाद में आपके यहाँ पर एमआरपी होगी, देन उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी एंड देन उसके बाद में डेट ऑफ एक्सपायरी डेट होगी, ठीक है, एक्सपायरी डेट होगी। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ऐसे आपके 2 लाख प्रोडक्ट्स, 2 लाख आपके पास में पैकेट्स हैं और हर की बैच आईडी, एमआरपी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट अलग अलग रहेगी, तो आपके लिए कितना हेडेक हो जाएगा। बट अगर मैं वहीं पर आपको एक फॉर्म बना के दे दूँ, मैंने बोला ये लो फॉर्म, या फिर नहीं, ये वाला एग्जाम्पल आपको दोस्तों सही नहीं रहेगा, एक नया एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। दोस्तों कोड में आके समझते हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करा, इंटीजर माय न्यू नम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करा, इसकी वैल्यू 45 रखी। इंटीजर माय न्यू नम 2, इसकी वैल्यू मैंने 45, इसकी मैंने 48 रख दी। और इसके बाद में मैंने एक प्रिंट का फंक्शन लिखा, मैंने बोला प्रिंट माय न्यू नम 2 प्लस माय न्यू नम। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जब यूज़र चाहे, ठीक है, जब यूज़र चाहे तभी चले, जब यूज़र चाहे तभी चले। अब मान लीजिए कि टन्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए 100 लाइन का कोड है, ठीक है, 100 लाइन का कोड है, उसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन चल रही है और मैं चाहता हूँ कि भाई जब यूज़र चाहे तभी ये चले, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा एंड उसके बाद में मैंने लिखा कि प्रिंट माय न्यू नम 2 इंटू माय न्यू नम, देन मैंने लिखा प्रिंट माय न्यू नम 2 माइनस माय न्यू नम। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैंने भैया एक इफ़ कंडीशन बनाई, मैंने लिखा इफ़ ट्रू। अब मैं ट्रू सेट करता हूँ, इफ़ ट्रू, ठीक है, ट्रू लिख देता हूँ डायरेक्ट। इफ़ ट्रू, अगर ट्रू रहता है तो आपको क्या करना है, ट्रू रहता है तो आपको क्या करना है कि तीनों को रन करवाना है, वरना नहीं करवाना है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, मैं बोलूँगा आप ऐसा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। बट इससे क्या हुआ कि आपके 3 लाइन का कोड तो पहले ही था, 1 2 3, आपने 3 लाइन को बढ़ा दिया, टोटल कितने लाइन का कोड का 6। बट अगर इसी को आप ऐसा कुछ हो जाए कि भैया मैं अगर एक चीज़ को ही कॉल करूँ, मैं बोल दूँ कि भैया इसको रन करो, ठीक है, रन करो, बस एक ही लाइन का कोड लिख दूँ और उससे तीनों रन हो जाए तो कितना अच्छा रहे, ठीक है। एक ही लाइन के कोड में आपका सारा काम हो जाए, आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आते हैं फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या करते हैं कि फंक्शन आपके कंप्लीट कोड को बंच ऑफ कोड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कि आपका इतना बड़ा कोड है, कितने लाइन का कोड हो गया, 270 लाइन का कोड हो गया, इसको बंच ऑफ कोड्स में कन्वर्ट कर देगा एंड जब आप जो चाहें तब उस पर्टिकुलर फंक्शन को आप बोल सकते हैं कि भाई रन हो जाए, ठीक है। मान लो कि आपके यहाँ पर आप किसी एक बड़े से स्टेज में खड़े हो, ठीक है, आप गाना गा रहे हो, एक पियानो वाला है, एक आपका ड्रम बजाने वाला है और एक आपका कंपोज करने वाला है, ठीक है, 3 बंदे या फिर एक फ्लूट बजाने वाला है, 3 बंदे आपके पास में, ठीक है। एक कौन हो गया, एक पियानो वाला हो गया, एक ड्रम वाला हो गया, ठीक है, और एक फ्लूट बजाने वाला हो गया। अब अगर मैं चाहूँगा कि भैया ड्रम बजे तो मैं क्या करूँगा, ड्रम वाले को आवाज़ लगाऊंगा, बोलूँगा ड्रम वाले बजा, है ना, बजा। तो क्या करेगा, बजाना चालू करेगा, ठीक है, वो ड्रम बजाना चालू करेगा। मैंने बोला पियानो वाले तो पियानो बजा, तो क्या करेगा, पियानो बजाना चालू करेगा। फ्लूट वाले को बोला फ्लूट बजा, तो क्या करेगा, फ्लूट बजाना चालू करेगा। अब है तीनों एक ही बंदा है,
ठीक है, हर बार 3 ही बंदे रहेंगे, बट आप क्या कर रहे हो, बार बार उनको, मैं बोलूँगा ड्रम वाले बंद कर दे, ड्रम बंद हो जाएगा, फ्लूट वाले बंद कर दे, फ्लूट बंद हो जाएगा, पियानो वाले बंद कर दे, मैं बोला पियानो बज फ्लूट बज, तो दोनों बजने चालू हो जाएंगे। तो क्या कर रहे हो कि आप 3 ही बंदों को बार बार यूज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा है कि ड्रम वाले को एक बार ड्रम वाले को बोला कि भाई ड्रम वाले को अब यूज़ नहीं करूँगा, नया ड्रम वाला लाओ, अब उसको बोलूँगा, ठीक है, पियानो वाला बज गया, अब उसको नहीं बोलूँगा, नया पियानो वाला लाओ। ऐसा नहीं होता ना, आप 3 ही बंदों के साथ में उनको बोल के, उनको इंस्ट्रक्शन दे के कि अब बजाओ, है ना, अब अपनी फ्लूट बजाओ, अब मत बजाओ, अब अपना ड्रम बजाओ, अब मत बजाओ, ऐसा बोल कॉल कर करके आप उनको जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो, और वो तब वो अपना काम करना चालू करते हो। तो उसी तरीके से आप अपने कोड को भी अलग अलग चीज़ में बांट सकते हो, अलग अलग बंच ऑफ सेक्शंस में बांट सकते हो, और जब आप जिस सेक्शन को बोलोगे कि बजना चालू हो, तब जाके वो बजना चालू होगा, ठीक है, मतलब रन होना चालू होगा, ठीक है, एग्जीक्यूट होना चालू होगा। तो फंक्शन को किस तरीके से करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो फ्लूट और पियानो वाला एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाने की टेक्निक क्या होती है, फंक्शन बनाने की टेक्निक होती है, सबसे पहले आपको फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ पर लिखना पड़ता है कि भाई ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ठीक है, क्या देगा आपको। जैसे मैंने बोला कि पियानो वाले तो पियानो बजाना चालू कर, तो पियानो रिटर्न में क्या दे रहा है, मुझे पियानो की धुन दे रहा है, ठीक है। उसका फंक्शन का हम नाम रखेंगे, जैसे कि फंक्शन का नेम रखते हैं, फंक्शन का नेम रखते हैं, और फंक्शन के नेम के बाद में आप जैसे 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर आप पैरामीटर्स पास कराएंगे अपने। अब पैरामीटर्स में क्या होता है कि मैं अगर ड्रम वाले को ऐसा ऐसा पूरा पूरा पंजा दिखाऊं, तो वो एक अलग टाइप की धुन बजाएगा। अगर मैं उसको ऐसा इंडेक्स फिंगर दिखाऊँ, या फिर मैं उसको ऐसा इंडेक्स फिंगर दिखाऊं, तो वो जो है वो कुछ और अलग टाइप की धुन बजाएगा। मैं उसको अगर थम्स अप दिखाऊं, तो वो कुछ और अलग धुन बजाएगा। तो पैरामीटर्स होता है, अलग अलग टाइप का आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो अपने पियानो वाले को, ठीक है। और इसके बाद में फंक्शन के बाद में आप इस फंक्शन को कर्ली ब्रैकेट चालू करते हो, इसके अंदर अपना सेक्शन लिखते हो, इसके अंदर अपना सेक्शन लिखना चालू करते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, हम इसी का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। मैंने लिखा रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप में समझ लो अगर कुछ भी ना लिखूँ तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ भी अभी रिटर्न नहीं कराऊंगा, मैं वॉइड लिख दूंगा, वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं करना भाई, तुझे बस रन होना है। मैंने यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा और परफॉर्म एक्शंस, ठीक है, कुछ कोड या फिर रन कोड, ठीक है, कुछ ना कुछ कोड या रन करेगा। और पैरामीटर्स कुछ पास नहीं करा रहा हूँ, सिंपल मैं इसमें ये चीज़ें पास करा दूँगा, ये चीज़ रन कर दूँगा। अब मुझे यहाँ पर इफ़ मैं रन कोड को जैसे ही मैं कॉल करूँगा, बोलूँगा रन कोड चलो एग्जीक्यूट हो, तो मैंने रन कोड को एग्जीक्यूट करा, तो अब क्या रहेगा कि रन कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रू है, तो रन कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और तीनों चीज़ें प्रिंट करके देगा। ये देखो, इसने हमें तीनों चीज़ें प्रिंट करके दे दी। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट करके रनिंग फंक्शन, ऐसा करके कर देता हूँ, तो देखो आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन रन हो रहा है, ठीक है। देखो रनिंग फंक्शन, और इसने 3 वैल्यूज प्रिंट करा दी इनकी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर रन कोड को 4-5 बार कॉपी पेस्ट करके डालता हूँ, 1 2 3 4 5 इस करके डाल दिया, तो क्या ये इतनी बार रन होगा? जी हाँ, ये इतनी बार रन होगा। देखो रनिंग फंक्शन रनिंग फंक्शन रनिंग फंक्शन रनिंग फंक्शन, तो इतनी बार हमारा यहाँ पर ये रनिंग फंक्शन रन हो गया, उतनी बार हमारा यहाँ पर कॉल हुआ। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉल करना बोलते हैं फंक्शन को, कि हमने इस फंक्शन को कॉल करा। ये फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसमें रिटर्न टाइप सेट कर देता हूँ, मैंने बोला रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग रहेगा, और अभी जैसे ही मैंने स्ट्रिंग लिखा दिया बोलेगा कि भैया कि ये नल रिटर्न कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम इसमें बोलेंगे ठीक है रिटर्न कर दे। क्या रिटर्न कर दे? कि फंक्शन एग्जीक्यूटेड, ये करके रिटर्न कर दे। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो क्या होगा देखते हैं। ये रन करा तो देखो इसने जो है वो वही सारी चीज़ें हमें प्रिंट करके दे दी, बार बार मैं वही चीज़ें प्रिंट करके दे रहा है, बट ये तो आया नहीं यार, ये रिटर्न करे, ये तो आया नहीं, तो ये क्या होगा? रिटर्न होगा। तो यहाँ पर आप अगर कोई सी वैल्यू रिटर्न हुई है तो ये यहाँ पर आ जाएगी, बट अगर आपको उसको देखना हो तो आपको उसको प्रिंट करा के देखना पड़ेगा। ये मैंने प्रिंट कराया, या फिर ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको किसी स्ट्रिंग में सेव करा सकता हूँ। स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू रन कोड, मतलब जो भी रन कोड रिटर्न करेगा वो इस RES रिजल्ट में सेव हो जाएगा, एंड देन फिर आप इस RES को प्रिंट करा सकते हो। अब मैंने इसको रन करा तो ये देखो इसने अपना फंक्शन जो इसके अंदर की जो चीज़ें थी वो एग्जीक्यूट करी, और रिटर्न में क्या दिया? फंक्शन एग्जीक्यूटेड था,
जो इसने रिटर्न करा था, मतलब इसने कुछ दिया तो इसने रिस्पॉन्स ने उसको असाइन कर लिया खुद में, और रिस्पॉन्स हमारे पास जो रिजल्ट था वो हमें यहाँ पर देखने को मिला इस तरीके से। तो इस तरीके से फंक्शन काम करता है। अच्छा, पैरामीटर्स की बात करें, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इंट func1 और इंट func2, ठीक है। अगर मैंने ये कर दिया और सब जगह मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, func1 func2, ठीक है, func1 func2 func1 func2, तो मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स पास कराए थे। अब मैं उस पैरामीटर्स को यहाँ पर पास करा सकता हूँ। ये बोल रहा है कि 2 आर्ग्यूमेंट, अब यहाँ पर जो लिखते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं, यहाँ पर जो लिखते हैं उसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। अब मैंने आर्ग्यूमेंट पास कराया, मैंने लिखा 2,3, ठीक है, 2,3 मैंने पास कराया। तो अब क्या होगा कि इसकी जगह पर 2 आएगा, इसकी जगह पर 3 आएगा, और ये सब 2 और 3 के बीच में फंक्शंस पास होंगे। मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 और 3 के बीच में सारे फंक्शंस जो है वो रन होंगे। अब मैंने इसको रन कराया तो देखो इसने 2 और 3 के बीच में सब रन करा दिया। 2 + 3 5, 2 × 3 6, और 2 / 3 0.66, ठीक है। और एंड में इसने फंक्शन एग्जीक्यूटेड इसमें सेव कर लिया और इसको यहाँ पर पास कर दिया। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह पर एक इंटीजर पास कराता हूँ, ठीक है, और फंक ये बोल रहा है कि भैया ये इंटीजर नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि func1 + func2 ये रिटर्न करा दे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, func1 func2 को यहाँ पर डालेगा, func1 2 है, ये 3 है, +5, मतलब यहाँ पर रिटर्न का होना चाहिए 5, तो ये स्ट्रिंग में नहीं है, इंटीजर में सेव होगा। तो इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो ये इंटीजर में ही स्टोर कर सकता है खुद को। अब इसको रिटर्न करा तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमको 5 रिटर्न करके देगा, तो इसने हमें 5 रिटर्न करके दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और अपने कोड को अलग अलग भाग में बांट सकते हैं, अपने कोड को अलग अलग चीज़ों में लिख सकते हैं। अब क्या यहाँ पे सिर्फ इंटीजर ही पास होता है? नहीं, आप यहाँ पर कुछ भी पास करा सकते हो, आप यहाँ पर स्ट्रिंग भी पास करा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर स्ट्रिंग पास करा दो, यहाँ पर डबल पास करा दो, यहाँ पर इंट पास करा दो, रिटर्न टाइप आपका फिर स्ट्रिंग रहेगा, वहाँ पर आपको स्ट्रिंग पास कराना पड़ेगा। कुछ भी रिटर्न करा सकते हो आप, कुछ भी। लिस्ट भी पास करा सकते हो, लिस्ट रिटर्न लिस्ट भी हो सकती है, यहाँ पर लिस्ट भी पास करा सकते हो, यहाँ पर भी लिस्ट पास करा सकते हो, रिटर्न मैप भी हो सकता है, यहाँ पर मैप पास करा सकते हो, यहाँ पर इंटीजर पास करा सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हो, कितने ही अल्टरनेट आप यहाँ पर कर सकते हो। एंड देन उसके बाद में जब आप उसको कॉल करोगे तो क्या होगा कि वो फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसकी रिटर्न वैल्यू आपको यहाँ पर प्रिंट होते हुए दिख जाएगी। अच्छा, आप डायरेक्ट यहाँ पर फंक्शन को भी प्रिंट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन लिख दिया तो भी इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कितने ही यहाँ पर वेरिएशन खेल सकते हो, जिसके यहाँ पर प्राइट प्रिंट होकर दिख गया, कितने आप यहाँ पर वेरिएशन जो है वो बना सकते हो और कितनी वैल्यूज़ को यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। प्लस की जगह आपको ऊपर इंटू करना है, इंटू, डिवाइड करना है, डिवाइड, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे फंक्शन, ओके। तो ये होता है फंक्शन। वॉइड, अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखोगे तो इसको एज ए बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड मान लेगा कि भैया इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है और कुछ भी। और अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा और आपने रिटर्न में कुछ लिख दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो समझ लेगा कि मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करानी है, ठीक है। तो डार्ट इतना कैपेबल है कि वो खुद समझ जाता है कि आपका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है। बट अगर आप यहाँ पर रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट और a = ये करता हूँ तब तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बोलेगा कि भैया ए वेल, ठीक है, ये कर दिया तो ये देखो अब ये इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, ए वेल इजंट बी यूज। बट अगर मैं यहाँ पर इसको हटा के और एक स्ट्रिंग पास करा देता हूँ हेलो इस तरीके से, तो मैं एरर देना चालू कर दिया, बोले कि स्ट्रिंग कांट बी असाइंड टू द पैरामीटर ऑफ कांट बी असाइंड टू ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। तो ये खुद समझ जाता है। बट अगर स्पेसिफाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्पेसिफाई कर दोगे तो ये आपको यहाँ पर आपकी कोड की वैलिडिटी ज़्यादा अच्छे से चेक होगी, ठीक है। func2 कोड की वैलिडिटी आपके यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से चेक होगी, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों हमारा फंक्शन। उम्मीद है आपको ये फंक्शन का जो झोलमाल है वो समझ में आया होगा और समझ में आया होगा। एक मैं आपको एक्सरसाइज देना चाहता हूँ, सिंपल सी एक्सरसाइज, और जो हमारी पिछली एक्सरसाइज है उसका भी सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ये है कि आपको प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ठीक है, इज इक्वल टू इज नॉट इज इक्वल टू, ये सब के आपको फंक्शन बनाने हैं और फंक्शन में कॉल करवाना है। फंक्शन कॉल करवा के इनकी वैल्यूज़ को डायरेक्ट प्रिंट कराना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करवाना है, ओके। तो ये आपको प्लस माइनस इनटू डिवाइड इज इक्वल टू इज नॉट इज इक्वल टू के लिए आपको फंक्शंस क्रिएट करना है। टोटल कितने फंक्शन बनेंगे आपको? 1 2 3 4 5 6 फंक्शन बनेंगे और 6 फंक्शन को आपको प्रिंट करा के देखना है, ओके।
और अलग अलग डेटा टाइप पे, ठीक है। तो जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड और इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो आपका प्लस जो है वो इंटीजर और इंटीजर डबल में काम करता है, डबल डबल इंटीजर डबल 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 इंटीजर में काम करता है, ये सब इस पे काम करते हैं। और इक्वल टू जो है आपका इंटीजर डबल 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 इंटीजर स्ट्रिंग में काम करता है, सेम फॉर इज़ नॉट इक्वल टू। तो आपको सभी में ट्राई करके देखना है। जो काम आपने यहाँ पर करा था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो काम आपने इस अर्थ में जो ऑपरेटर्स में करा था, सेम काम आपको यहाँ पर करना है बट विथ फंक्शन बना के। और रिटर्न टाइप ज़रूर डालिएगा और यहाँ पर इसका रिटर्न डिफाइन करिएगा। हर चीज़ में रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। प्रिंट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, सिर्फ रिटर्न होना चाहिए और प्रिंट आपको बाहर करवाना है, ओके। काफ़ी यूज़ आएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हम फंक्शंस का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज। अब जो हमारी कल की एक्सरसाइज थी उसका मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये था दोस्तों आपका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट अगर आप इसको तो अभी ध्यान से देखें तो काफ़ी आसान है। ये फॉर लूप है। इस फॉर लूप में मैंने पहले इंट i इक्वल टू 2 टू i इक्वल टू 8 तक रन कराया, जो कि हमारा 2 से 8 तक हमको टेबल फॉर लूप से प्रिंट करानी थी, तो वो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। देन उसके बाद मैं एक j बनाया और j को i से 10 तक के लिए कराया, एंड देन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 मैंने यहाँ पर करवा दिया। ये सिर्फ सिंपल प्रिंट करवा रहा हूँ और यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। देन उसी तरीके से 2 इंटू 2 यहाँ पर इसका रिजल्ट आ जाएगा। देन 2 इंटू 3 सिमिलरली कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा आपका, ठीक है। तो ये प्रिंट और ये प्रिंट ले ताकि ब्लैक लाइन एक ऐड हो सके। देन उसके बाद में वाइल लूप के लिए मैंने यहाँ पर 9 से चालू कराया और 9 से कहाँ तक करवाऊंगा मैं, 12 तक। देन मैं यहाँ पर बनाया 1 से, एंड देन एक और वाइल लूप इसके अंदर रन कराया जो कि 1 से लेकर 10 तक रन होगा। एंड सिमिलरली ये जो हमारी प्रिंट लाइन थी वो मैंने प्रिंट लाइन यहाँ पर प्रिंट कराई, ठीक है। और जे को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ हर वाइल लूप के साथ में, ताकि यहाँ पर क्या हो कि 1 से 10 तक फॉर 9 1 से 10 तक प्रिंट हो। देन यहाँ पर आई इंक्रीमेंट हो जाएगा 10। देन फॉर 10 सॉरी यहाँ पर हमने हाँ देन फॉर 10 के लिए 1 से 10 तक यहाँ पर प्रिंट हो। देन फॉर 11 के लिए 1 से 10 तक इसमें प्रिंट हो, एंड देन उसके बाद में इंक्रीमेंट हो। सेम वाइल लूप डू वाइल लूप के लिए यहाँ पर मैंने 13 कर दिया इसको। 13 से कहाँ तक जाएगा ये 15 तक, तो मैंने यहाँ पर 13 से प्रिंट कराना चालू करा, एंड देन एक और डू वाइल लूप लगाया, एंड 1 से लेके तो जे एक नया वेरिएबल बनाया जो से 1 से 10 तक रन कराया। सिमिलरली मैंने यहाँ पर काम करवाया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड है, बट इसको अगर आप समझोगे, इसको अगर आप थोड़ा सा खुद से इंप्लीमेंट करके देखो और खुद से जो है वो वैल्यूज प्रिंट करा करके देखो, तो आपको ये काफ़ी आसान लगेगा, ओके। तो ये सॉल्यूशन है। अगर आप चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहाँ पर रखता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और आप पहले फॉर और वाइल लूप का यहाँ पर देख लो, ठीक है। फॉर और वाइल लूप का सॉल्यूशन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। एंड देन उसके बाद में ये वाइल और ये आपका डू वाइल का लूप है, ठीक है, डू वाइल का है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आपको जो है वो आज का वीडियो समझ में आएगा, फंक्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है वो ये रहेगा कि आपको यहाँ पर प्लस माइनस इंटू और ये सारी चीज़ें देखनी है। तो दोस्तों अगले वीडियो का शेड्यूल बता देता हूँ मैं। तो अगले वीडियो में हम लिस्ट मैप इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में हम जानेंगे, कैसे इसमें ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, लिस्ट में से किसी आइटम को कैसे ऐड करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, मैप में से कैसे ऐड करते हैं, मैप में से कैसे रिमूव करते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों अगले आने वाले वीडियोज़ हम देखेंगे। एक शॉर्ट वीडियो रहेगा बट काम का रहेगा, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद वाले वीडियो में दोस्तों हम किस तरीके से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, एंड देन उसके बाद में इन्फ्रेंस क्या होता है, देन उसके बाद में फंक्शन में नेम्ड पैरामीटर क्या होते हैं, ये सब के थोड़ा सा हम एक टिप्स देखेंगे कि भाई इसमें एडवांस चीज़ें क्या होती हैं, एक वो हम देख लेंगे। वो एक वीडियो में हमारा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों हम जो है वो लूप्स जो हमारी लिस्ट और मैप है उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। एक्सेस करना मत भूलिएगा, एक्सेस ज़रूर से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।